नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन। आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। थाना धर्मशाला के तहत एक कार से चरस बरामद करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 किलो चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए कांगड़ा पुलिस प्रमुख शालिनी अग्निहोत्री। चलो क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? फादर का नाम क्या है? अलकुराम। काका ना? फोटो कर देना। कल ये जो पुलिस स्टेशन सदर के एसएचओ और इनकी टीम जो है वो पेट्रोलिंग और नाकाबंदी ड्यूटी पे थे और इक्कू मोड़ के पास इनको जो एक गाड़ी इन्होंने इंटरसेप्ट करी जो चामुंडा की तरफ से जो है धर्मशाला की तरफ आ रही थी। और इसकी जब गाड़ी की सर्च की गई तो इसमें 5 किलो 40 ग्राम जो है चरस जो है रिकवर हुई गाड़ी के अंदर से। और इसमें गाड़ी में जो व्यक्ति था सोहन सिंह जटिंगरी जो पद्धर मंडी का जो रहने वाला है उसको जो है इंटरसेप्ट करके ये अरेस्ट हुआ है। और इसमें पुलिस स्टेशन सदर में जो है एनडीपीएस की सेक्शन 2025 6185 में जो है कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई जा रही है। और अब हम माननीय अदालत से इनका रिमांड लेके और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम इसमें आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन। आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। इंसिडेंस रिस्पांस सिस्टम के तहत आपात स्थिति से निकलने के लिए आज जिला हमीरपुर के अंतर्गत 6 तय स्थानों पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत कार्य को सुनिश्चित करने की योजना से ये मॉक ड्रिल आयोजित हुई। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। रिस्पॉन्स है ना ये वाला। हाँ सर, है ना, तो इसमें इमीडिएटली सर नया ना कुछ पर खड़ा हो जाएगा, उसको काट के किनारे कर दो। इसमें मतलब ये है कि उस डेटाबेस का करोगे क्या आप? और सोर्स पर्सन वो तो आपके पास उसकी डिटेल ना वहाँ तक जाने दो, सो दैट जैसे मान लो इनके पास सारे आपदा मित्रों का तो नंबर होगा नहीं टीम के पास। दिस इज जुलू 1 डीडीएमए का। फोटोग्राफ इस तरह से बनता है ना, पूरा वीडियो बनाना है, पूरी क्लिप बनानी है। आज जो जिला स्तर पर हमने मॉक ड्रिल की है 6 स्थानों पर ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। हर सब डिवीज़न में एसडीएम्स ने एज इंसिडेंट कमांडर वहाँ पर इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के तहत रिस्पांस देने की कोशिश की है। और सिचुएशन हमारे पास जो थी वो फ्लड की और लैंडस्लाइड की थी, तो अलग अलग जगह अलग सिचुएशंस क्रिएट करके रिस्पांस दिया गया है। अभी आफ्टरनून में इसकी डीब्रीफिंग सेशन स्टेट की तरफ से भी होगी, वहाँ पर और इसमें गहनता से चर्चा होगी कि किस प्रकार से हमारा रिस्पांस और बेहतर हो सकता था। यहाँ पर जो एक प्लेस जिस पे हम आए हैं पुलिस लाइन जिसको हमने स्टेजिंग एरिया बनाया था,
यहाँ पर भी विभाग के सभी रिसोर्सेस यहाँ पर इकट्ठे हुए और यहाँ से लोकेशन रिस्पांस की थी हमारे हॉस्पिटल। वहाँ पर वाटर लॉगिंग का इशू था कि एक फ्लोर में पानी भर गया है, हमने सिचुएशन क्रिएट की थी और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ से टीम मोबिलाइज हुई और टीम ने रिस्पांस देकर जो लोग उसमें फंसे थे उनको रेस्क्यू करके रिपोर्ट बैक भी किया है। कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुल जिंदल ने श्री चामुंडा माता मंदिर से प्लास्टिक मुक्त मंदिर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उन्होंने मंदिर परिसर में गेंदे के फूल की नर्सरी लगाने की भी शुरुआत करते हुए असली फूलों की खेती को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। धर्मशाला से नृपचित निपी की रिपोर्ट। फूल वाला जाओ। उसके बाद भी जो हमारा हॉर्टिकल्चर का यहाँ पे डी ब्लॉक करते हैं वही दूसरी ओर आज ये कुछ वक्त के बाद अपना एक देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कोई भी यदि आपने कोई भी चेंज लाना है सोसाइटी में, कोई भी व्यवहारिक चेंज लाना है, उसके लिए एक बिहेवियरल चेंज होता है सोसाइटी का, हम सभी लोगों को, वी ऑल कॉन्स्टिट्यूट अ सोसाइटी, हम सब में वो चेंज लाना बहुत ज़रूरी है ना। और वो चेंज किसी एक ऑर्डर या किसी एक अगर नोटिफिकेशन से मैं कहूँ वो चेंज नहीं आ सकता। इसमें जो बिहेवियर चेंज है इट इज़ अ स्लो ड्रॉन प्रोसेस है ना। और हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो तो ये कहते हैं कि जो एक बिहेवियर चेंज है उसको एक जनरेशन पूरी लगती है, 30 वर्ष उसको जो है एक जनरेशन टाइम है वो पूरा लगता है। हालांकि स्कूल्स के अंदर भी जो प्लास्टिक के दुष्प्रभाव हैं, उसकी जो डिस्पोजल के इश्यूज़ हैं, उनको लेकर बार बार जो है डिपार्टमेंट्स भी जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि एक बिहेवियर चेंज के माध्यम से ही इस चेंज को हम लोग इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और इसमें नेचुरल है कि समय लगेगा, ओवरनाइट इसको अचीव कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, नामुमकिन है मैं कहूँगा। तो ये हम सभी को, लोगों को अपने स्तर पर भी कोशिश करनी होगी, सरकारों को भी अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी, अगर सभी संस्थाओं को सामने आना पड़ेगा तभी हम इसको एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर हम इसको जो है प्लास्टिक के यूज़ को डिस्करेज कर सकते हैं। जिला स्तरीय योगा ओलंपियाड में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोल सप्पड़ के छात्राओं ने प्राप्त किया दूसरा स्थान। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जोल सप्पड़ की प्रधानाचार्य राजकुमारी कौशल का कहना है कि स्कूल में जो पीटी टीचर हैं वे बड़े ही मेहनती हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में मेहनत करवाते और बच्चे मेडल्स और ट्रॉफी लेकर स्कूल में ले जाते। उनकी वजह से ही ये खिलाड़ी छात्र नेशनल स्तर पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हमारे बच्चे किस प्रकार से आगे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। तो आपने जैसा कि पूछा कि किस तरह की तैयारी करवा रहे हैं, तो हमने इन बच्चों के लिए 0 पीरियड रखा है और प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती राज कौशल जी के नेतृत्व में हम ये कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही योगा ओलंपियाड का लेटर विद्यालय में आया तो हमारे प्रिंसिपल मैडम ने जो है वो बच्चों के लिए जो है वो 0 पीरियड अनाउंस किया। तो उस 0 पीरियड में जो है वो बच्चों की योगा के बारे में तैयारी करवाई गई और फिर इनको गवर्नमेंट हाई स्कूल सलोनी में लेके गए, जहां इसका वेन्यू रखा गया था ओलंपियाड का। वहां पर इन्होंने जो है वो 2nd स्थान प्राप्त किया है। हमारे बच्चे जो जिला स्तरीय योगा ओलंपियाड है इसमें हमारे बच्चों ने हिस्सा लिया
और वो रनर अप की ट्रॉफ़ी स्कूल के लिए लाए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे बच्चे जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्थान प्राप्त करते हैं और कोई ना कोई ट्रॉफ़ी लेकर स्कूल में आते हैं। इसका क्रेडिट तो मैं अपने ये जो हमारा मेहनती स्टाफ है और ख़ासकर ये जो योगा है इसमें हमारे पीटी सर हैं अजय जी, इनका विशेष योगदान रहा है। इन्होंने बहुत कम समय में बच्चों को तैयार करवाया और उनको पार्टिसिपेट करवाया। जो कंपटीशन है हमारा ये GHS सलोनी में हुआ, वहाँ पर हमारे बच्चे सेकंड रनर अप रहे। और मैं इनका और भी उपलब्धि बताना चाहूँगी कि ओपन कंपटीशन में ये इन्होंने हमारे बच्चों को इसमें अणु में एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करवाया, जहाँ पर एथलेटिक्स में हमारे बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता और सिल्वर भी जीता, ब्रोंज़ भी जीता। कहीं ना कहीं अपना स्थान उन्होंने ज़रूर बनाया। और लॉन्ग जंप है, इसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक और पेंटिंग कंपटीशन हमारे स्कूल का हुआ है ओपन, जहाँ पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी साथ में थे, तो उनके वो भी कंपटीशन में थे, लेकिन फिर भी हमारी बच्ची ने वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीता है और DC साहब से 2100 रुपये का इनाम हासिल। अपने गांव में एम्बुलेंस योग्य सड़क के निर्माण को लेकर जिला हमीरपुर के नादौन उपमंडल की गोइंस ग्राम पंचायत के खोरड गांव के लोग अपनी मांग लेकर आज उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर पहुंचे। उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा को दिए गए अपने मांग पत्र में ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में जिला प्रशासन को इस संबंध में दिए गए ज्ञापनों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। या तो हमारे सेना मेडल वापस ले या फिर हमारे गांव के लिए एम्बुलेंस के लिए एक रास्ता बनाया जाए। ये शिकायत लेकर उपमंडल नदौन का एक प्रतिनिधि मंडल आज DC हेमराज बैरवा जी से मिला है। ग्रामीण मेरे साथ है, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाएं। ये वो ग्रामीण हैं जिनका ये कहना है कि बहुत सारी हमने शिकायतें जिला प्रशासन को या उपमंडल प्रशासन को दी हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। आज बेबस होकर इन्होंने एक निर्णय लिया कि जो ये पूर्व सैनिक हैं, इनमें से कुछ पूर्व सैनिक हैं, इन पूर्व सैनिकों का कहना है कि आज तक जो सेना में रहकर हमने जो मेडल कमाए हैं वो आज DC महोदय को वापिस कर दिए जाएं। आज उन्हीं के साथ पूर्व सैनिक वीरांगना हमारे साथ है। हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं असल में मसला क्या है। माता जी, आपका नाम क्या है? अमृत कुमारी जी। आप कहाँ से हैं? गांव खोरट से जी। आपकी समस्या क्या है? हमें एम्बुलेंस रोड चाहिए, तो नहीं निकलने दे रहे हैं। पहले वाले DC जी थे, उनके साथ भी बताया, अनुराग जी से भी बात की, उन्होंने भी ओके रिपोर्ट दी। फिर अब इन DC साहब के पास आए, SDM के पास भी गई मैं, BDO के पास भी गई, सबसे ओके रिपोर्ट देते थे, पर हमारे प्रधान साहब ही नहीं चलने दे रहे हैं, तो क्या करना। और जो 3 भाई आप भी सेवानिवृत्त हैं बहुत से, समस्या बताएं, क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि गांव में सबसे ज्यादा कच्चे घर है, उसमें सड़क कोई नहीं है। हमारे गांव में साइकिल तक नहीं जाती है। हमने 3 लड़ाई लड़ा है, 1962, 1965, 1971। तो अगर बीमार हो जाएं तो उठाने वाला गांव में कोई नहीं है। पीछे बीमार हुए तो देखिए जलंधर जाना पड़ा, ये ऑपरेशन हुए मेरे 2। तो उस परिवार ने बोला कि ये बुढ़ा ढोंगी है, ये ढोंग बनाता है। बोला कोई तकलीफ नहीं है इसको। मैं बोला ये डॉक्यूमेंट देखो। तो हमें सर एम्बुलेंस रोड चाहिए। अगर आज हम एक ट्राली मंगाते हैं 6000 में, तो ढुलाई करने वाला 12000 लेता है। गरीब आदमी सर क्या करेगा? एक बात समझनी है। अब तो मुख्यमंत्री आप ही के इलाके के हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र से हैं। सर काम नहीं करे तो मुख्यमंत्री को क्या करना है? काम करना चाहिए, पार्टी कोई भी है। के सामने इनफैक्ट आप भी यहाँ पर मौजूद थे और आपने भी देखा कि वो जो सड़क है करीब 700-800 मीटर का स्ट्रेच होगा, और उस स्ट्रेच के लिए पहले भी पंचायत और BDO,
SDM सब ने वहाँ पर हिदायत यही दी थी कि भाई जो मौके पर कोई व्यक्ति उस काम को रोकने में अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसको दूर करके सड़क बनाई जाए। तो गांव के निवासी इसी शिकायत को लेकर दोबारा मेरे पास आज आए हैं और उनकी परेशानी का जो विषय है कि रोड ना बनना, उस बारे में उन्होंने डिटेल से हमसे बात भी की है और हमने जो मौके की स्थिति के अनुसार अभी SDM नदौन को निर्देश दिए हैं कि उस रोड को विदिन 2 डेज जाकर स्पॉट पर काम उसका शुरू करवाएं ताकि ग्रामीण वासियों को भी लगे कि भाई मौके पर काम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक में पुणे में संपन्न हुई, जिसमें शिक्षा जगत में किस प्रकार सुधार किया जाए इस पर गहन मंथन किया गया। धर्मशाला से नृपचित निप्पी की रिपोर्ट। प्रदेश मंत्री आकाश नेगी, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश। हमारी आज की जो प्रेस वार्ता थी ये अभी 25 से 28 मई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक पुणे में संपन्न हुई, उसकी जानकारी देने हेतु ये प्रेस वार्ता की गई थी। हम देखते हैं कि पुणे में जब हमारी 28 तारीख को राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक समाप्त होती है तो पूरे देश भर के विभिन्न सामाजिक मुद्दे, विभिन्न शैक्षणिक मुद्दों को लेकर ये 3 दिन का वहाँ पर मंथन होता है। इस वर्ष विद्यार्थी परिषद का ये पूरे वर्ष पे फोकस रहेगा कि छात्रों के लिए आनंदमय व सार्थक कैंपस यूनिट और हैप्पी एक कैंपस यूनिट बनाना हमारा मुख्य इस वर्ष का हमारा इस पे फोकस रहने वाला है। और हम सभी को ये मालूम भी है कि ये वर्ष छत्रपति शिवाजी के 350वीं राज्याभिषेक का वर्ष है, तो पूरे देश भर के हर एक कैंपस के अंदर छत्रपति शिवाजी जी के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ये वर्ष उनको समर्पित किया जाएगा। कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सामाजिक अनुभूति नाम का कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद हर वर्ष करता है। इस वर्ष भी विद्यार्थी परिषद ने 406 गांव में सामाजिक अनुभूति का कार्यक्रम किया। ये बेसिकली एक हमारा कार्यक्रम रहता है जिसमें हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर ऐसे दूर दराज के गाँव में हम जाते हैं जहाँ पर उनका विशेषकर जाना नहीं होता। वहाँ से एक गांव से कनेक्ट वो छात्र कैसे कर सकता है और गांव की समस्याओं को कैसे जान सकता है, गांव की कहानियों के बारे में कैसे जान सकता है और गांव के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें वो क्या है जिसको लेकर अपने साथ शहर में आ सकता है, ये हमारा मुख्य मुद्दा रहता है। प्रदेश मंत्री करिए स्टार्ट। टांडा मेडिकल कॉलेज में 19 वर्षीय युवती प्लाज्मा एक्सचेंज से नया जीवन दिया गया है। प्लाज्मा एक्सचेंज प्रक्रिया शुरू होने से उन सैकड़ों मरीजों को राहत मिलेगी जो अपना इलाज करवाने बाहरी प्रदेशों में जाते हैं। हमने एक नई थेरेपी इस्तेमाल की जिसे कहते हैं प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज। वो एक लड़की, छोटी लड़की 19 साल की, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से थी, जिसके पैरापेरेसिस हो गया, जिसकी दोनों बाजू, दोनों टांगें चल नहीं रही थी।
वो डॉक्टर अमित भारद्वाज न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जो HOD हैं उनके पास एडमिटेड थे और वो ट्रीटमेंट ले रहे थे वहाँ पे। और उनकी ट्रीटमेंट को फर्दर हमने इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, तो डिस्कशन करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम प्लाज्मा फेरेसिस हम स्टार्ट करेंगे, जो कि पहले यहाँ नहीं होता था। की आई थी वो 19 साल की है और वो उसके शरीर में जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर होता है जिसमें शरीर अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अमूमन जो हमारी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो बाहर की चीज़ को एक फॉरेन बॉडी समझता है, यानी कि बाहरी चीज़ समझ के उसको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन कई बारी हमारा जो ये तंत्र है ये सुचारू रूप से ना चल के अपने आप अपने शरीर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और ये कई तरह के होते हैं। तो इस जो लड़की की हम बात कर रहे हैं उसका में जो उसका नर्वस सिस्टम था, तो उसका बॉडी उसी के अगेंस्ट उसको अटैक कर रही है, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। और उस स्थिति में वो जो बच्ची आई थी, पहले वो उससे चलना फिरना बंद हो गया, फिर उसका बाउल एंड ब्लैडर पे भी कंट्रोल चला गया। तो उस स्थिति में जो दवाइयाँ दे सकते हैं वो दी गई। लेकिन फिर एक और जब हम बैठे और वो लोग आए, उन्होंने बोला कि सर इसमें हमें इससे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने बोला कि एक थेरेपी होती है जिसमें हम प्लाज्मा को चेंज करते हैं। अगर आप ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट देखें तो हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध है कि हम उसको एक यूनिट ब्लड को हम डिफरेंट कंपोनेंट्स या अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो उसको जो हमने प्लाज्मा को एक्सचेंज करना है, मतलब उसका प्लाज्मा निकाल लेना है और उसमें फ्रेश प्लाज्मा डालना है या जो भी करना है। तो उसके लिए हमारे को काफ़ी सारी मशीनों की ज़रूरत होती है। लेकिन ये काबिल तारीफ़ है कि डॉक्टर अभिनव राणा और डॉक्टर हमारे अमित, ये दोनों बैठे और हमने जो हमारी डायलिसिस की मशीन है उस पर हमने कुछ अटैचमेंट्स होती हैं जो हमने कहीं से मंगाई और उसके थ्रू वो प्रोसेस करके, क्योंकि बच्ची की जान को खतरा था, नहीं करते तो बच्ची अपनी जान खो बैठती, क्योंकि धीरे धीरे अब सांस भी उखड़ना शुरू हो जाएगा। जब सांस ही नहीं आएगा तो बंदा जीवित कैसे रहेगा। तो उन्होंने वो प्रक्रिया की, उसमें उन्होंने उसका बच्ची का प्लाज्मा सेपरेट किया, उसको निकाला, उसकी जगह कुछ सप्लीमेंट्स दिए, कुछ फ्रेश प्लाज्मा जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, हम उनका मतलब जो बंदा ब्लड डोनेट करता है उसका तो हम किसी तरीके से उसका धन्यवाद नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं कर सकते, बिकॉज वो व्यक्ति पता नहीं कितनी लोगों की जान बचा रहा है। तो इसी तरह जो जिसकी व्यक्ति ने उसके लिए ब्लड दिया, उसके जो है वो प्लाज्मा आप सेपरेट हुआ और वो सेपरेट उस बच्ची को चढ़ाया गया और वो रिपीटेड हुआ और उसके दौरान बच्ची जो है वो इम्प्रूव की है और पिछले कल वो अपने पैरों पे चल पा रही थी, नो डाउट विद सपोर्ट, बट वो खड़ी होकर सारे के साथ चल रही थी। तो हमें उम्मीद है कि वो इम्प्रूव करेगी। दूरदर्शन समाचार एंकर गीतांजलि अय्यर का 6 जून को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अय्यर ने 1970 के दशक में एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था और 1975 में दूरदर्शन से जुड़ी। उन्होंने प्राइम टाइम समाचार बुलेटिन न्यूज़ टुनाइट सहित कई प्रमुख समाचार कार्यक्रमों में एंकरिंग की थी। जिला प्रशासन के आदेश पर लोक निर्माण विभाग ने स्थानीय बस अड्डे के समीप मुख्य सड़क पर अतिक्रमण पर आज पीला पंजा चलाया है। इस कार्रवाई में मुख्य सड़क पर अवैध अतिक्रमण के तहत दुकानों और रेडी व खोखे आदि हटाए गए। आज इस अतिक्रमण मुक्त अभियान में जिला के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित पुलिस बल विशेष रूप से तैनात रहा। लोक निर्माण विभाग की माने तो शहर के सौंदर्यीकरण के तहत व स्थानीय हाईवे के किनारे रास्ते के निर्माण और नालियां आदि के निर्माण के लिए यह अभियान छेड़ा गया है। साथ ही अवैध अतिक्रमण की शिकायतें भी नगर परिषद एवं विभाग के पास पहुंच रही थी, जिस पर आज कार्रवाई की गई। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जीबीसी अपडेट न्यूज के साथ। धन्यवाद।